नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वेद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर कंटिन्यू चल रहा है क्लास। ज्योग्राफी का ये सीरीज है। इससे पहले पॉलिटी में करा ही चुका हूँ, आप लोगों को तो पता है ही। तो यहाँ पर 8/3/2020 को दूसरे शिफ्ट में, पहला शिफ्ट का क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। दूसरे शिफ्ट में ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिटेल में मैं कराने वाला हूं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखना, अगर देखना है तो पूरा देखिएगा, या तो फिर मत देखिएगा, क्योंकि आधा ज्ञान आपको नुकसान कराएगा। और आप अगर सोचते हैं कि हमको ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं मानता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन उससे जुड़े जो अन्य पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो नहीं आते होंगे। और एग्जाम में अगर वहां से क्वेश्चन आया तो छितरा जाओगे बाबू, बता रहे हैं, छितरा जाओगे। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो भी पॉइंट मैं बताता हूं, डिस्कस करता हूं, तो मैं कोई भी चीज़ फालतू नहीं बोलता हूं, बेवजह कोई चीज़ नहीं बोलता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो भी मैं बोलता हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 8/3/2020 का है, दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील, ऑप्शन है डल झील, वुल्लर झील, सो मुरेरी झील और नागिन झील। ठीक, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करिए। अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं आता है तो आप देख लीजिए। इसका जो आंसर होगा वह होगा सी मुरेरी। जी हाँ, सी मुरेरी, ठीक ना, सी मुरेरी। यहाँ पर आपको सो मुरेरी लिखा हुआ है, सो मुरेरी, लेकिन सही जो नाम है वह सी मुरेरी है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये चीजें क्यों पूछी गई है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया पता है आपको? जम्मू कश्मीर में बताइए खारा पानी कहां से आएगा? जम्मू कश्मीर में खारा पानी कहां से आएगा? तो ये थोड़ा सा है ना, खारा पानी चूंकि या तो रेगिस्तान वाले क्षेत्र में आता है, या तो समुद्र से जुड़ा हुआ जो पॉइंट होता है वहां खारा पानी आने की संभावना है। तो एग्जामिनर आपसे ये जांचना चाहता है कि क्या आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो खारे पानी की झील है वो कैसे वहां बना, और ये पता है कि कौन सा झील है। ये आपसे एग्जामिनर जानना चाह रहा है। पूछने को वो चिल्का झील पूछ देता, उड़ीसा, वो जानता है चिल्का झील, सभी लोग जानते हैं भाई, समुद्र के किनारे है और समुद्र का पानी खारा होता है, सभी लोग मानेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में खारा पानी कहां से आ गया भाई? समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज ध्यान दीजिए। तो चूंकि उस समय जम्मू कश्मीर ही था, अब आपका ये जो सी मोरेरी है वह लद्दाख में है। जब क्वेश्चन सेट हुआ रहा होगा उस समय ये कश्मीर में रहा, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि उसका विभाजन हो गया और लद्दाख अलग हो गया, तो अब ये जो सी मोरेरी है ये लद्दाख में है। ये कहां से आया? तो जो सी मोरेरी झील है ना, इसके पानी का निकास जो है वह नहीं है। इसके पानी का निकास नहीं, पानी कहीं निकल नहीं पाता है, निकल नहीं पाता है। इस वजह से यह खारा होता जा रहा है। जी हाँ, अगर पानी निकलता, ताजा पानी आते जाते रहता तो सही रहता, मीठा हो जाता, लेकिन यह निकास नहीं है। निकास नहीं होने की वजह से यह खारा होता जा रहा है। तो यहीं से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर की खारे पानी की झील है, आप याद रखेंगे। दूसरा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो आपको पता है, ऑप्शन है देखिए 1952, 1972, 1980 और एक क्या है 1960। तो ये जो सही आंसर होगा वह 1972 होगा, ध्यान रखिएगा 1972। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे आपकी आईक्यू जांच रहा है कि क्या आपको ये चीजें पता है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन है गुरु शिखर, K2, अनाईमुड़ी, दोदा बेटा। दक्षिण भारत की, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनाईमुड़ी। जी हाँ, सी अनाईमुड़ी। अब ध्यान दीजिए क्यों हो, ये आपका उत्तर भारत हो जाएगा, ये दक्षिण भारत हो जाएगा ना। उत्तर भारत का नहीं पूछ रहा है, पहला ऑप्शन छट जाएगा K2। K2 क्यों छट जाएगा? क्योंकि ये उत्तर भारत में है, तो K2 होगा नहीं, दक्षिण भारत की पूछ रहा है तो K2 होगा नहीं। गुरु शिखर, जी हाँ,
गुरु शिखर, गुरु शिखर अरावली की ऊंची चोटी है। जी हाँ, अरावली, अरावली पर्वत आप यहाँ देखेंगे मैप में तो अरावली पर्वत है। अरावली की जो ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। अभी इसकी हम ऊंचाई भी बता दे रहे हैं आपको। देखिए K2 की जो ऊंचाई है यह है 8611 मीटर। गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई है लगभग 1722, देख लीजिएगा एक बार, है ना। और सी में है क्या, अनाईमुडी। अनाईमुडी, अनाईमुडी की जो है वह है 2695। जी हाँ, 2695 है। और एक है कौन, दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा का है 2637। ठीक, ध्यान दीजिए। तो ये दोनों उत्तर भारत में हैं और ये जो दोनों हैं ये दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पूछ रहा है तो अनाईमुडी। ये पूछता है कि अनाईमुडी किसकी चोटी है, तो बताएंगे अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अनाईमुडी। किसकी, अन्नामलाई की। और दोदा बेटा किसकी है, तो दोदा बेटा जो है वह नीलगिरी की चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी। ठीक ना, अन्नामलाई पर्वत, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। चलें आगे, चलिए सर, हाँ इसको मिटा देते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेनी अड्डा कहाँ है, तो आपको पता है डियागो गार्सिया में है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। अमेरिकी नौसेना अड्डा जो है वह डियागो गार्सिया में है, ध्यान दीजिएगा। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। देखिए मयूरभंज पूछा था पिछली बार कि किससे संबंधित है, तो आपको पता है मयूरभंज जो है वह लौ एस्क के संबंधित है ना, लौ एस्क। ये कहाँ में है, इस बार ये पूछा तो आप बताएंगे कि सर ये उड़ीसा में है। कहाँ में है, उड़ीसा में है। मयूरभंज जो खान है लौह अयस्क के लिए, यह कहाँ में है, उड़ीसा में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको सूचना दिया हूं कि बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक, उन सारे टॉपिक को मैं कराने वाला हूं। केवल 2022-23 का नहीं, सबका। और पूछे गए ही नहीं, उससे डिटेल, मतलब उसका डिटेल में जैसे पूछा गया। देखिए खान से पूछा गया, शॉर्ट्स में आपने देखा होगा, मैं डिटेल में, खान से पूछा गया। तो भारत में जितने खाने हैं, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो एल्युमिनियम, चाहे वो तांबा, समझ रहे हैं, सबको मैं बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जल्द ही शुरू करने वाला हूं क्लास, बहुत फायदा करेगा आपको। इस बार 21,391 भाई, एक सीट लेना है, हर हाल में लेना है, बहाना नहीं चलेगा। हम आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ड्यूटी से आने के बाद वीडियो बनाते हैं। आप लोग बहाना मत करिए। देखिए अगर बहाना करेंगे पीछे रह जाएंगे। और हम इस बार कंटेंट इतना ठूस ठूस के देंगे, जो बड़े बड़े यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, जो घुमा फिरा रहे हैं आपको, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनसे मत पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे पढ़िए, लेकिन एग्जाम के बाद आप देखिएगा कंटेंट में किसका दम होगा, तब आप कहिए कि हाँ सर सही कह रहे थे आप। मैं ज़्यादा लंबा छोड़ना मुझे नहीं आता है और ना मुझे ज़्यादा बकवास करना आता है, ये हम नहीं सीख पाए। और शायद यही वजह है कि ज़्यादा लंबा ना छोड़ना और ज़्यादा बकवास ना करने की वजह से ही कम लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, ज़्यादा मसाला चाहिए, मिर्च मसाला। यही बीच में हम कभी उसकी बात निकाल दें, फला कैसे चोटी बनाता है, फला कैसे ये, है ना, तो शायद आप लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हमारा मकसद क्या है भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ दें और कम समय में, है कि नहीं। तो ये चीज़ हमारा मकसद होता है। चलिए आगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर उड़ीसा। ठीक ना, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है बताइए, भुवनेश्वर। चले आगे, चलिए सर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता। देखिए पृथ्वी पर कौन सा एक फैक्ट है, कौन सा एक कारक है, फैक्टर है जो तापमान को प्रभावित नहीं करता है। आपको पता है कि अक्षांश, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, अक्षांश ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से अगर हम लोग जाते हैं ऊपर उत्तर, अक्षांश जब बढ़ता है तो इधर ठंडा होता है, यहाँ गर्मी होता है। तो अक्षांश से तो तापमान पर प्रभाव पड़ रहा है। आपने देखा कि इधर ध्रुवों पर बर्फ रहता है और यहाँ गर्मी रहता है, तो अक्षांश से तो प्रभाव पड़ता है, आपने देखा। दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन है दिन की अवधि। अच्छा ये बताइए, अब दिन की अवधि यहाँ 12 घंटे की है, यहाँ 8 घंटे की है, तो जाहिर सी बात है
कि 12 घंटे सूर्य उपस्थित रहेगा, 12 घंटे ऊष्मा मिलेगी तो ज़्यादा गर्म होगा, 8 घंटे सूर्य की किरणें आएंगी तो कम गर्म होगा। समझ रहे हैं बात को? तो दिन की अवधि से भी तापमान पर प्रभाव पड़ेगा। समुद्र तल से ऊंचाई, जी हाँ, अभी आप देखते हैं कि समुद्र तल, ये समुद्र तट है कि नहीं। मुंबई में गर्मी और एक राजस्थान में गर्मी, मुंबई की गर्मी या राजस्थान की गर्मी या फिर राजस्थान से दिल्ली की गर्मी, कहाँ ज़्यादा गर्मी होगा? तो आपको पता है कि दिल्ली की गर्मी है ना, या दिल्ली में सर्दी भी ज़्यादा होगा। समुद्र तटीय अगर तट से नज़दीक हैं, ऊंचाई अगर सेम है, सी लेवल पर हैं, तो तापमान वहाँ सही रहेगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी या ऊंचाई बढ़ेगी तापमान भी प्रभावित पड़ेगा, ठीक ना। और भूकंप चूंकि देखिए भूकंप हर समय नहीं आते रहता है, भूकंप कभी कभी आता है, तो भूकंप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तापमान का। समझ रहे हैं? भूकंप से तापमान प्रभावित नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बार कमेंट करिएगा कि हमारा क्लास आपको कैसा लगता है। अगर सही लगता है तो यस लिखिएगा कि सर हाँ सही लग रहा है, और अगर खराब लग रहा है तो नो लिखिएगा कि सर बकवास लग रहा है। हम दोनों चीज सुनने के लिए तैयार हैं। यूट्यूब ने 2 बटन दिया है, एक लाइक और एक डिसलाइक। तो अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक भी करिएगा, क्योंकि अगर हम गलती पढ़ा रहे हैं, गलतियां हैं, तो हमको जानना चाहिए ना कि हाँ ये कमी है, उसको सुधार करें। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, करिएगा आप लोग। चलिए, तो गलत जोड़ी को चुनिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कैसे फंसाता है बच्चों को। बच्चे रट के जाते हैं और फंसाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा, एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। गलत जोड़ी को चुनिए। मधुमक्खी मौना पालन, मधुमक्खी मौना पालन, और बी में है मछली मत्स्यिकी, सी में है पक्षी उदाहरण, और डी में है रेशम कीट पालन। अच्छा, मधुमक्खी मौना पालन एपी कल्चर को ही कहते हैं मौना पालन हिंदी में, ठीक ना। एपी कल्चर यानी मौना पालन। तो अंग्रेजी वर्जन जब क्वेश्चन आपको मिले तो इंग्लिश वाला उलट के देखिएगा। भले आप अंग्रेजी में नहीं पढ़ना जानते हैं, लेकिन एपी कल्चर तो जान जाएंगे ना कि एपी कल्चर यार मधुमक्खी, जान जाएंगे। उसी प्रकार से देखिए मछली मत्स्य, पीसी कल्चर मत्स्य की, जब उसको पेज पलटेंगे अंग्रेजी में क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हिंदी में अंग्रेजी में सब में मिलेगा आपको। तो जहां हिंदी में ना समझ में आए वहां अंग्रेजी वर्जन देखिएगा। उदाहरण, पक्षी जो है उदाहरण, तो उदाहरण जो है संबंधित यह हॉर्टिकल्चर को उदाहरण कहा जाता है। और हॉर्टिकल्चर को आप बागवानी या फल से जोड़ सकते हैं, ना कि पक्षी से नहीं जोड़ते हैं ना। तो ये जो होगा वो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि गलत जोड़ी चुनना था। और रेशम कीट पालन आप जान ही रहे हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आप ऐसे फंस जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जोड़ी अफ्रीका में स्थित नहीं है? जाम्बेजी अफ्रीका में है ही, देखिए जाम्बेजी जो है वो अफ्रीका में है ही। नील नदी की देन मिस्र अफ्रीका में, जान ही रहे हैं आप लोग। लिम्पोपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है लिम्पोपो, तो ये भी अफ्रीका में ही है। हडसन देखिए, हडसन जो है यह अमेरिका जो न्यू अमेरिका जो है वह हडसन नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क जो है वह हडसन नदी के किनारे है अमेरिका में, तो हडसन जो है वह अमेरिका में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? देखिए ये थोड़ा सा जटिल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन देखिए, पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन, तबरीज अंकारा गैस पाइपलाइन, अरब गैस पाइपलाइन और रूबी गैस पाइपलाइन। तो रूबी जो गैस पाइपलाइन है यह यूएसए में है, रूबी गैस पाइपलाइन यूएसए में है। और ए में है पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन। पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन जो है यह है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन यहाँ है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, और तबरीज अंकारा जो है वह तुर्की के पास है, कुछ एशिया में है और कुछ यूरेशिया वाले स्थल पर है, ये ध्यान दीजिएगा। अरब गैस पाइपलाइन ये आपको पता ही है कि एशिया में है, तो तीनों एशिया में है, लेकिन ये जो रूबी है ये यूएसए में है, तो ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य, देखिए यहाँ फंसते हैं बच्चे। लीची नगर देहरादून को कहा जाता है, लेकिन लीची उत्पादक राज्य ऑप्शन देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो लीची सबसे ज्यादा आपको पता है बिहार के मुजफ्फरपुर, जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए सही, प्रथम स्थान पर। अगर दूसरे स्थान पर पूछे तो पश्चिम बंगाल बताएंगे, पश्चिम बंगाल।
ठीक ना। और लीची नगर पूछे तो देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। चलें आगे। चलिए सर, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार तो आपको पता है कि असम डिगबोई, असम डिगबोई। देखिए हाँ, ऑप्शन नंबर डी, असम डिगबोई जो है यह लगभग 1866 में ही इसकी खोज कर दी गई है। और बॉम्बे हाई जो है वह लगभग 1974-75 के समय का है। और सबसे पुराना की बात की जा रही है तो असम डिगबोई ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी तो आपको पता है सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी है। जब आप मैप देखेंगे तो देखेंगे मैक्सिको की खाड़ी यूएसए में है ना। मैक्सिको की खाड़ी जो है वह यूएसए में है। तो सबसे बड़ी खाड़ी पूछे तो बताएंगे मैक्सिको की खाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अब कैम्बे की खाड़ी, तो कैम्बे की खाड़ी कहाँ में है भैया? तो कैम्बे की खाड़ी गुजरात, भारत में है, ध्यान दीजिएगा। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी भी एशिया में ही है, फारस की खाड़ी भी एशिया में ही है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी मैक्सिको की खाड़ी होगी। चलिए और भी क्वेश्चन है। हाँ, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? सीधा सा पूछ रहा है कि अंडा उत्पादन क्या कहलाता है? तो आपको पता है रजत क्रांति। जी हाँ, आपको पता है रजत क्रांति जो है वह अंडा उत्पादन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाबी क्रांति आपका प्याज से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? आपका प्याज से। चलते हैं, देखते हैं आगे और भी कोई क्वेश्चन है। हाँ, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। अच्छा, आपको पता है कि वायुमंडल में जब आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री का ह्रास होगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कितना है। तो देखिए 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए इतना ही क्वेश्चन था। हाँ, इतना ही क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी अगर कहीं कोई समस्या है, किसी क्वेश्चन में डाउट, तो कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। देखिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं अमूमन ज़्यादा नहीं कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के बीच, एक लाइक कम से कम कर दिया करिए, है ना। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।